आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और आज माघी पूर्णिमा है। बहुत से हमारे ऐसे भी भाई बहन होंगे जो कि स्नान करने नहीं आ पाए होंगे, और बहुत से ऐसे भी हमारे भाई बहन होंगे जो कि स्नान करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जाम की खबरों के कारण वो आए नहीं होंगे। लेकिन प्रयागराज की जो स्थिति है वो वास्तविकता में अब बेहतर है। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। हमारी जो फाउंडेशन है, मतलब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से हम लोगों ने महाशिवरात्रि पे एक भंडारे का आयोजन किया है। अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यथाशक्ति जो है कर सकते हैं। उसमें कोई बाउंड नहीं है कि आप इतने का ही सहयोग करें, आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि महाकुंभ में आप लोगों की भी आहुतियाँ पड़ें और भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग सहयोग कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। अध्याचन की प्रक्रिया, जैसा कि आपको पूर्ववत पता है, अब स्टार्ट हो चुकी है और यथाशीघ्र ही हम लोग अध्याचन की प्रक्रिया को समाप्त करवा करके LD ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आज से कल प्रवासी भी लौटेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जाम जो है वो लगेगा ही, है ना। और जैसे ही सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं, प्रयागराज में आवागमन जो है वो सुचारू होता है, वैसे ही सारी चीज़ें आप सभी लोगों की वो डिक्लेयर करवाई जाएंगी। फरवरी का महीना आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसकी एक बानगी, एक झलक जिसे बोलते हैं, वो आप सभी लोगों को 13 तारीख के बाद से ही दिखने लगेगा। ठीक है ना, आज नहीं कल, ठीक है, कल के बाद आप लोगों को इसका एक झलक दिखना शुरू हो जाएगा। जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों को तलाश करके आप लोगों के लिए अवसरों को जो है वो प्रदान करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी EWS के एज रिलैक्सेशन को लेकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने भाई कि अभी कोई बेनिफिट है नहीं उसका, तो उसको हमने ओपन नहीं किया। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, आपने नहीं ओपन किया क्योंकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई थी और उसमें एज रिलैक्सेशन दिए जाने के संबंध में भी बातचीत कही गई थी। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है दरकिनार कर दिया गया था। उसमें भी कहा गया था कि जैसे OBC, SC और ST के विद्यार्थियों को ये एज रिलैक्सेशन प्राप्त होता है, उसी तरीके से EWS के विद्यार्थियों को भी अवसर, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है ना। और लेकिन वो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई। इसके पहले ही मध्य प्रदेश डबल बेंच हाई कोर्ट ने जो है EWS के फेवर में फैसला दे दिया, ठीक है, कि इन विद्यार्थियों को भी SC, ST, OBC के तहत जैसे उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है उसी तरीके से उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं और मैं आप लोगों को यकीनन इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगामी समय में LD ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता PCS 2025 के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापनों में EWS के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से भी प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के सपने साकार होने चल रहे हैं। ठीक है ना। और रही आम विद्यार्थियों की, जिसमें सभी कैटेगरी के विद्यार्थी आते हैं, चाहे वो EWS जनरल के विद्यार्थी हों, चाहे OBC हो, चाहे ST हो, ठीक है ना, इन सभी विद्यार्थियों को समान रूप से 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट प्रदान की जा सकती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आयु सीमा के लिए जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हम सभी लोग भी इसके लिए सतत प्रयासरत हैं और आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षाएं हमें उसी लिए होती हैं, जबकि हम सभी लोग उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ROARO
को लेकर के आप लोगों के लिए जो स्थितियां हैं वो 20 फरवरी के बाद स्पष्ट होंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये परीक्षा आप सभी लोगों की अप्रैल में कराए जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है ना, अप्रैल में कराए जाने की प्रबल संभावना इसलिए है क्योंकि आयोग इस बात को लेकर के आशंकित है अभी कि हमको LT ग्रेड GIC प्रयोक्ता मई में करवानी पड़ सकती है। ठीक है ना, 20 मई के बाद आप लोगों की LT ग्रेड हो सकती है। ठीक, तो इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जून में वैसे भी परीक्षाओं का बवंडर है। ठीक, और ऐसी परिस्थितियों में दिक्कत होगी नई SOP के तहत सेंटरों को खोज पाने में। इसलिए अप्रैल महीने में आप लोगों की RO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा वो करवाई जा सकती है। और इस पर सहमति यदि उनको सेंटरों का पूरा जो है जखीरा मिल गया तो जाहिर सी बात है आप लोगों की अप्रैल में ये परीक्षा निपटा दी जाएगी। विद्यार्थी हताश हैं, निराश हैं कि अभी तक RO को डिक्लेरेशन नहीं मिला है, लेकिन अप्रैल में इसका डिक्लेरेशन हो सकता है। जो बातें जून तक जा रही ना, जून के आगे तो नहीं जाएंगी, लेकिन अप्रैल में ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग तैयारियां अपनी करते रहिए। 20 फरवरी के बाद इन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन होने चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ LT ग्रेड GIC प्रवक्ता GDC आदि के विज्ञापनों को लेकर के और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप लोगों का मार्च माह में आ रहा है, ये बात क्लियर है। मार्च के महीने में आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, तैयारियां अपनी करते रहिए। और हम लोगों का ये भी टारगेट है कि हम लोग यथाशीघ्र जो है आयु सीमा को लेकर के भी, एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी क्लियरेशन करा लें, ताकि जब विद्यार्थियों के सामने खंड शिक्षा अधिकारी का, LT ग्रेड का, GIC का, GDC का विज्ञापन आए, क्योंकि PCS 2025 अभी आने में थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर विद्यार्थियों को आवेदन कर पाने में जो है थोड़ी सी सुगमता होगी। ठीक है ना, व्यापक स्तर पे जो बदलाव हुए हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि किसी प्रकार का PGT में कोई BEd नहीं हुआ है, GIC लेक्चर में कोई BEd लागू नहीं हुआ है। नहीं भैया, BEd लागू हो गया है। ठीक है ना, इसमें स्वीकृति भी मिल चुकी है। और अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि आप लोगों को आवेदन करने का अवसर दे दे गवर्नमेंट, वो अलग बात है। लेकिन BEd विद्यार्थियों को प्रायोरिटी तो मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, चाहे उनको वेटेज के तौर पे दिया जाए, चाहे कुछ अन्य माध्यमों से दिया जाए, लेकिन BEd विद्यार्थियों को प्रायोरिटी मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा कैलेंडर को लेकर के घमासान मचा हुआ है कि भैया कब परीक्षा कैलेंडर दोगे, आयोग हो गया। अब वास्तविकता है मार्च में तो जो है मतलब उनका पहली सालगिरह है तो उनको भी अपना कार्य प्रणाली देखनी पड़ेगी ना। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग अपना परीक्षा कैलेंडर जो है वो मार्च में ही जारी करेंगे। ठीक है ना, और 12 मार्च के बाद इसलिए क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होंगी और आयोग की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सारे के सारे लोग फ्री हो चुके होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर रहा है। परीक्षा कैलेंडर ये जारी करेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य विभाग जिनसे अध्याचन मांगे गए हैं वो फटाफट अध्याचन भेज दे, ताकि वो आसानी से सारे विज्ञापनों का जखीरा एकत्रित करके उसका जो है पूरा कार्यक्रम जारी कर सके। ठीक है, अभी तक सोचिए कि गवर्नमेंट ने TET का परमिशन नहीं दिया है। अभी हाल फिलहाल में ही PNP से उन्होंने पूरा डेटा प्राप्त किया है कि TET की परीक्षाएँ होती कैसे हैं, क्या उसका सिलेबस रखा जाता है, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को क्लियर किया गया। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ जितना अधिक आप लोगों का सहयोग होगा उतना ही बेहतरीन परिणाम आप सभी लोगों को हम डिलीवर कर पाने में सक्षम होंगे। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो फाइलों की प्रक्रिया है वो भी समाप्त होने चल रही है 16 फरवरी के अंदर। उसके बाद आप लोगों के प्रस्ताव को जो है शासन को प्रेषित किया जाएगा और यथाशीघ्र ही काउंसलिंग की प्रक्रिया आप लोगों की स्टार्ट होगी। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें, वीडियोस को शेयर किया करें ताकि और भी लोग जुड़ें हमारे साथ, चैनल के साथ। ये आप लोगों का भी नैतिक दायित्व है कि आप लोग थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आप लोगों को PET का विज्ञापन मार्च माह में देने चल रहा है।
ठीक है ना। 20 तारीख के बाद मतलब 20 फरवरी के बाद इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और पूरी सूचना है, जो अधिकारी बता रहे हैं कि पीईटी की जो वैधता है वो 2 वर्ष की होने वाली है, ठीक। क्योंकि 1 वर्ष में विज्ञापन को जारी करना, परीक्षा कराना, उसका परिणाम जारी करना, इसी में ही 6 से 8 माह निकल जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उसकी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ानी पड़ती है। तो कई विज्ञापन आ पाते हैं, कई विज्ञापन नहीं आ पाते हैं, फिर से पीईटी का जो है टर्नओवर पूरा हो जाता है। तो इसीलिए पीईटी की जो वैधता है वो 2 वर्ष की जा सकती है। और इसका प्रस्ताव जो है शासन के पास है। अधिकारी बता रहे हैं कि पीईटी के इस विज्ञापन में 2 वर्ष की 2 वर्ष का जो वैलिडिटी है वो किया जा सकता है। काफ़ी लंबे लंबे विज्ञापन हैं आपके UPSSSC के भी, और लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के भी बहुत जल्दी ही निर्णय होने वाला है। हो सकता है कि आगामी समय में आप सभी लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट की जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिले, जिसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि जो बातें चल रही हैं उसमें हम लोगों की जो प्रायोरिटी है वो LT ग्रेड है, GIC लेक्चरर है, GDC है, PCS 2025 है, और हमारा खंड शिक्षा अधिकारी है। इन विज्ञापनों को लेकर के हम लोग ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए भी प्रयास लगातार जारी हैं कि उनको भी आयु सीमा के लिए जो क्लियरेंस है वो गवर्नमेंट के माध्यम से यथाशीघ्र प्रोवाइड कर दिया जाए। बहुत से विद्यार्थी हमसे कहते हैं कि सचिव महोदय कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई जानकारी है नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आयु सीमा का मुद्दा ऐसा नहीं कि शासन के पास पहुँचाया नहीं गया है, ऐसा नहीं कि मतलब अधिकारी उससे वाकिफ़ नहीं है, ऐसा नहीं कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन नहीं दिया गया है। सारी चीज़ें की गई, सब कुछ क्लियर किया गया है। अब उम्मीदें आशाएं सिर्फ हमको शासन से हैं। शासन डिक्लेरेशन करे, सारी चीज़ें हमारी फाइनल हो जाएंगी। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। और अगर आप इस पुण्यकाल में जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं महाशिवरात्रि के भंडारे में, तो आप लोग सहयोग करें। जो भी आपकी यथाशक्ति है आप उसे सहयोग कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।